अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैनवा के बारे में कि कैनवा किस तरह यूज़ किया जाता है। उसके कुछ टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप नहीं जानते, वो कैनवा को यूज़ करके अपनी पिक्चर्स वगैरह, अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह, अपने यूट्यूब के थंबनेल वगैरह यूज़ इजीली इसको यूज़ करते हुए इजीली अपने थंबनेल बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपनी कोई भी इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैनवा खोला है। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो इसमें कुछ फीचर्स आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है जिसमें कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है, जिसमें इमेजेस भी आ रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट पे जाते हैं, इसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इसको किस तरह चेंज किया जाता है कैनवा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वाला ये जो हिस्सा आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गया, ये कुछ पेड भी होते हैं, जैसे ये आ रहा है प्रोवर होते हैं इसके, और कुछ फ्री में भी होते हैं, जैसे ये इस तरह आ रहे हैं, ये फ्री में है। तो मैंने जैसे इसका ये चेंज कर दिया, तो यहाँ पे इसका ये चेंज हो गया है फ़ॉन्ट। अब अगर मैं इसकी यहाँ से साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको माइनस कर दिया। आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, 48 कर दिया। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये कलर मैंने कर दिया। उसके अलावा मुख्तलिफ कलर और भी आ रहे हैं। यहाँ से मैंने ग्रे कलर कर दिया, ग्रीन, लाइट ग्रीन कर दिया, ये रेड कर दिया। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको वाइट कर दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बोल्ड है, इटालिक है। इसको आप ये भी अलाइनमेंट भी इसकी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको लेफ़्ट कर दिया और ये यहाँ से राइट पे आ गया और ये सेंटर में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ये आ, उसके और ऑप्शन भी हैं। जैसे यहाँ पे मैं गया, लेटर स्पेसिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आप लेटर स्पेस, इन लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको बढ़ा दिया। ये देखें, लेटर्स की स्पेस कम या ज़्यादा हो रही है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, इसके दरमियान जो स्पेस है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये आपका जो टेक्स्ट आ रहा है उसके इफ़ेक्ट है। तो जैसे मैंने, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आ रहा होता है पहले, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका इफ़ेक्ट चेंज हुआ है। ये किया मैंने, इसका चेंज हुआ। इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा ये और भी आ रहे हैं ऑप्शन इसमें। थिकनेस इसकी ज़्यादा या बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी है, जैसे ये भी है। ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं। अंडरलाइन अगर आपने टेक्स्ट को करना है तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसको हटाना है तो आप हटा दें। इसकी पोजीशन है, इसको टॉप रखना है, मिडल पे रखना है, बॉटम पे रखना है। ये देखिए मैंने इसको मिडल पे कर दिया। उसके अलावा इसका यहाँ से बॉटम भी कर सकते हैं, यहाँ से टॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा हो रही है।
یہ تھا ٹیکس کے بارے میں. اگر یہاں سے آپ کو اگر نیا ٹیکس کوئی یہاں پہ ڈالنا ہو تو یہاں سے یہ ایک آپشن آ رہا ہے ٹیکس کا. یہ اس کے مختلف فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں ٹیکس کے. پرو والے بھی ہیں، کچھ فری بھی ہیں، جیسے یہ آ رہا ہے فری ہے، یہ بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے. تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شارٹ کٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ ٹی پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہاں پہ یہ ٹیکس کا خود ہی ایک باکس سا کھل جائے گا. اگر آپ نے کچھ بھی اس کے اندر ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایزیلی اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ یہ امیجز آ رہی ہیں. ہم امیجز کو اس کا کلر وغیرہ یا اس کے گریڈینٹس وغیرہ کس طرح اور اس کی ڈائریکشن وغیرہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ میں ایڈٹ امیج میں گیا. اس میں اور بھی کافی سارے آپشن آ رہے ہیں امیج ایڈٹ کرنے کے. یہ اس کے موک اپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کی پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے ٹاپ، لیفٹ، مڈل، بیکورڈ. یہ دیکھیں میں نے بیکورڈ کیا تو وہ اس کی فگر جو آ رہی ہے، شیپ آ رہی ہے، اس کی بیکورڈ پہ چلا گیا. اگر میں دوبارہ اس کو یہاں سے یہ کرتا ہوں تو یہ واپس آ گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کی مزید اینیمیشن بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا، یہ دیکھیں یہ جو ہمارا فلیگ بنا ہوا رہا ہے اس کی یہ دیکھیں اینیمیشن بھی ہو رہی ہے. یہ ایلیمنٹس کی اینیمیشن ہے. اس کے بعد پیج کی اینیمیشن بھی ہوتی ہے. یہ ایلیمنٹس ہیں مختلف، آپ اس کی اینیمیشن اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیج کی اینیمیشن ہے. یہ جو پورا پیج آپ کو شو ہو رہا ہے اس کی بھی اینیمیشن ہے. یہاں پہ آپ نے کلک کیا، یہ دیکھیں یہ اس کی اینیمیشن ہے. سب چیزیں اس میں جو بھی ٹیکس آ رہا ہے یا امیجز آ رہی ہیں اس کی اینیمیشن آپ کو شو ہو رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک امیج ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں. اس کی برائٹنیس یہ دیکھیں آپ اس کی برائٹنیس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے اس کو رائٹ کلک کیا اور اس کو میں فرنٹ پہ لے آیا. یہ پہلے بیک پہ آ رہا تھا، یہ جو ہمارا ٹیکس آ رہا تھا اس کی بیک پہ آ رہا تھا. اس کو میں نے فرنٹ پہ کر دیا ہے. تو یہاں سے آپ اس کی برائٹنیس کو کم یا زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں. کنٹراسٹ یہ دیکھیں کنٹراسٹ ہے، سیچوریشن ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فلٹر بھی ہیں اس کے. یہ دیکھیں یہ مختلف اس کے آپشن ہیں. سی آل اگر کریں تو اور بھی کافی سارے آپشن آ جاتے ہیں اس کے. انٹینسٹی بھی اس کی آپ بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں اگر آپ کوئی ڈالنا چاہیں. یہ فری میں بھی ہوتے ہیں. تو جیسے یہ میں نے اس کو ڈال دیا ایلیمنٹس. آپ اپنا بھی کوئی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں. اس کے آپ کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں یہاں پہ گیا کلر، یہ اس کا میں نے کلر چینج کر دیا. یہ دیکھیں ایلیمنٹس کا یہ اس کی مختلف آپ کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اینیمیشن بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں سب یہ اینیمیشن ایلیمنٹس کی اور یہ پیج کی ایلیمنٹس کی آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ آپشن ہوتا ہے اپلوڈ کا. یہاں سے آپ اپنی کوئی پکچر جو آپ کے سسٹم میں پڑی ہو وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جائیں گے اپلوڈس میں، یہاں پہ اپلوڈ میڈیا میں جائیں گے تو
जैसे ये मैंने इसकी एक इमेज अपलोड कर दी, ये अपलोड हो रही है इमेज। आप यहाँ से वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये एक इमेज अपलोड की है, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। इसका साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, ये भी आप ले सकते हैं। इसका टेक्स्ट भी आ रहा है, ये पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसका बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड का पूरा जो भी इमेज है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ये इमेज है, ये डिफरेंट अलग अलग इमेज पड़ी हुई है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो अगर मैंने इसको एक ही ग्रुप में करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सब इमेज, अगर 2-3 इमेज जितनी भी हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। तो मैंने इसको ग्रुप कर दिया तो ये अब एक इमेज बन गया है। ये देखिए, पहले सेपरेट इमेज थी, अब एक ही इमेज बन गया है। इसको अगर हम मूव करते हैं तो सारी इमेजेस, क्योंकि एक ग्रुप बन गया है, एक साथ मूव होंगे। इसको अगर हमने दोबारा अनग्रुप करना है तो यहाँ से हम अनग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये इमेज है, इसको मैंने यहाँ से मैंने सेंड टू बैक कर दिया तो इसकी बैक पे चला जाएगा। तो जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट। इफ़ेक्ट जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसकी एनिमेशन भी होती है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है, मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी ये इमेजेस एक फ़ाइनल हो जाएगी, इसको हम अपने उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं गया शेयर में, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं गया, अगर उसका कोई आप नाम देना चाहें यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये देखें, ये दे रहा है कि आपने इसको वीडियो में करना है, पीएनजी फॉर्मेट में करना है, जेपीजी में करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट वगैरह मुख्तलिफ, MP4। अगर इसमें वीडियो होता है तो वो MP4 आपको सजेस्ट करता है। तो इसको जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने डाउनलोड कर दिया तो आपके ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर ऑटो डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड हो गया हुआ। इसको मैंने ओपन किया, ये डायरेक्ट आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। आप डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके इसको, तो ये हमारे पास आज जो मैंने इमेज बनाई है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि ग्रुप किस तरह किया जाता है, टेक्स्ट को किस तरह, उसकी एनिमेशन किस तरह की जाती है, ये सब चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी हैं। उसके अलावा एक और चीज़, जैसे एक इमेज है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको पहले मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप किया और इसको इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको, ये देखें जैसे ये था, इसको मैंने, ये देखें, इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इसको यहाँ से मैंने
جیسے یہ امیج ہے، اس کو میں یہاں سے میں نے اس کو کراپ کر دیا اتنا حصہ، تو یہ کراپ ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی آج ہماری کچھ ٹپس کینوا کے بارے میں، کہ کینوا کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے، اس کی مختلف ٹپس میں نے آج آپ